दोस्तों LICAAO के एग्जाम में अब केवल और केवल 2 दिन बचा हुआ है। 3 तारीख को आप लोगों का एग्जाम जो है वो लग जाएगा और मुझे उम्मीद है जितने भी सीरियस एस्पायरेंट जो है वो फॉर्म भरे हैं वो लगातार डेली मॉक दे रहे होंगे। जो हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी कि डेली आप लोगों को एक मॉक देना है, उसको एनालिसिस करना है, परसेंटाइल के कॉलम को लगातार चेक करना है, क्लासेस जो मैं रीजनिंग की शाम को ले रहा हूं, मुझे उम्मीद है सारे बच्चे लगातार जो है वो इसको कर रहे होंगे। LIC की तरफ से कल एक नोटिस आया है, हालांकि ये नोटिस हो सकता है आपके काम का ना हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंटर हैं जो आपको जानना चाहिए। देखिए, जब एडमिट कार्ड आया था तो एडमिट कार्ड के बाद मैंने एक पोल करवाया था। उस पोल में मैंने ये जानना चाहा था कि भाई टोटल शिफ्ट कितनी है। तो मुझे पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट कंफर्म थी। थर्ड और फोर्थ, स्पेशली फोर्थ में मुझे बहुत कम लोगों के मैसेजेस थे, जिससे मैंने ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है फोर्थ शिफ्ट जो है वो ना हो, या बच्चों ने गलती से जो है वो पोल में थर्ड की जगह फोर्थ को यहां पे टिक कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे फोर्थ की कंफर्मेशन मेरे पास ना के बराबर थी। ठीक है, ये आप लोगों के चारों शिफ्ट के एग्जाम है। अगर आपका जो भी शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये रिपोर्टिंग टाइम होगा। ठीक है, यहां पे आपको गेट पे होना है, यहां से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और यहां से एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएगा। अब कल जो नोटिस आया है, देखिए नोटिस बेसिकली क्या है कि कोई एक सेंटर है, उस सेंटर का जो क्या कहते हैं एग्जाम टाइमिंग है और डेट है, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इसका डिटेल एक नोटिस जो है वो LIC ने यहां पे दिया है। लेकिन इस नोटिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। जैसे आप यहां पे देखिए, यहां पे एक पॉइंटर लिखा हुआ है कि 3 अक्टूबर को 4 सेशन में आपके एग्जाम होंगे। ये कंफर्मेशन इसने जो है वो वेबसाइट पे हमें मेंशन करके दे दी कि हाँ भाई 4 जो है वो शिफ्ट होने वाले हैं। अब सर 4 शिफ्ट का जो है वो बेनिफिट क्या है, क्या फायदा होगा? देखिए, अगर एक पेपर 4 शिफ्ट में आ रहा है, एक तो ये है कि चलो यार दिन भी अलग है। ठीक है, तो दिन तो अलग नहीं है, 3 तारीख को ही आपका एग्जाम होगा। अब चारों शिफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लेवल एक जैसा आता है कि नहीं है, क्योंकि अर्लियर ट्रेंड की हम लोग बात करें सभी एग्जाम्स की, तो जब कभी भी ऐसे 4 शिफ्ट, स्पेशली PO लेवल एग्जाम में अगर 4 शिफ्ट हैं या फिर मैं कहूं 2 से ज्यादा शिफ्ट हैं, तो जनरली हमें पेपर जो है वो अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। कहीं पे आपके ज्यादा अटेम्प्ट हो जाते हैं, कहीं पे आपके कम अटेम्प्ट होते हैं। इसका कारण ये नहीं कि आप जो है वो कमजोर हैं या अगले बच्चे जिसने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया वो ज्यादा होशियार है। पेपर का लेवल में वेरिएशंस होता है। तो जब 4 शिफ्ट की हमें कंफर्मेशन मिल गई तो पहला दिमाग में ये आता है कि हाँ भाई डिफिकल्टी लेवल और जब ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो वो प्रॉपर इंपैक्टेड होने वाली है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक तो आप PO लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। मैंने आपको पहली चीज कही है कि PO लेवल के एग्जाम या AAO के जो है वो एग्जाम में स्पीड तो मैटर करती है, लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। आपकी एक्यूरेसी जितनी बेटर होगी, आप PO या AAO के एग्जाम को उतना बेटर तरीके से जो है वो कर पाएंगे और आपके निकलने के चांसेस बेहतर होंगे। तो अगर मैं कहूं आपकी 4 शिफ्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में रखना है वो है आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को आप सभी लोग जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि कोई भी लेवल जिसमें एक स्टेप अप जो है वो पैटर्न पूछ लिया जाएगा तो वहां पे आपको घबराना नहीं है। देखिए, मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि अगर मान लीजिए नॉर्मली आप लोग मॉक दे रहे हैं, आप डेली मॉक देते हैं और आपके मॉक में ओवरऑल मैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों को जोड़ के बता रहा हूं कि मान लीजिए आपके अटेम्प्ट 75 आ गए। ठीक है, फिर मान लीजिए आपके अटेम्प्ट 78 आ रहे हैं, फिर आपके अटेम्प्ट मान लीजिए 81 हो रहे हैं, फिर आपके अटेम्प्ट वंस अगेन 77 पे आके रुक गए, फिर आपके अटेम्प्ट वापस 79 हो गए। अगर ये नंबर आप कंसिस्टेंट मॉक में गेन करते हैं, इसके आसपास गेन करते हैं, और मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ कि आप एग्जाम सेंटर पहुंचे, आपने एग्जाम दिया और आपके अटेम्प्ट जो है वो 66, 68 में जाके रुक गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने गलती की, आपसे कोई गलती हुई। आप ये समझिए कि अगर कंसिस्टेंट आपके मार्क्स मॉक में ये आ रहे हैं, इसका मतलब पेपर का लेवल अप हुआ है, इसलिए आपके अटेम्प्ट्स कम हो गए। तो जैसे ही आपको एग्जाम में ये फील हो, क्योंकि फिर हमें लगता क्या है, एक मैं स्टूडेंट साइकी बता रहा हूं, हमें ऐसा लगता है कि यार देखो ना, मैंने पूरी मेहनत की और मैं एग्जाम सेंटर में घबरा गया, डर गया, मुझे लग रहा है कि मैं जो है वो थर-थर कांप रहा हूं, मेरे अटेम्प्ट सही से बन नहीं रहे हैं, मेरा करियर जो है वो इस साल का खराब हो गया, LIC के एग्जाम की मैंने इतनी तैयारी की, वो पूरा एग्जाम बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है सर। अगर आप लगातार ये मॉक गेन करते हैं और एकाएक आपके एग्जाम में इतने जो है वो अटेम्प्ट्स बन रहे हैं, इसका मतलब लेवल पेपर का अप हो जाता है। वहां पे आपको पूरी समझदारी से सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो फोकस करना है वो आपको एक्यूरेसी में फोकस करना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्यूरेसी आपके लिए यहां पे
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं फिर कहूंगा, अभी आज आज आप कोई एक मॉक देंगे, कल भी एक मॉक देंगे, परसों आपका एग्जाम है, कोशिश करें जब आप मॉक देना तो मॉक में परसेंटाइल का कॉलम, और परसेंटाइल के कॉलम को मैंने बहुत डिटेल में आपको डिफाइन किया है, मतलब मैंने आपको डेप्थ समझाया है कि जो है वो परसेंटाइल की बेसिकली जो है वो वैल्यू क्या है ना। परसेंटाइल को 80 85 के ऊपर मेंटेन करिए। 80 से नीचे चैलेंजिंग होता है, 70 से नीचे तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है। कोशिश करें कि आपके जो मार्क्स हैं वो 80 के ऊपर जो है वो प्रॉपर बने होने चाहिए, ठीक है। और मैं सिंपल यही कहूंगा कि यार जितना आप अभी ट्रिक्स पे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है, जितना आपने अभी पढ़ लिया है, ठीक है, उसी के लगातार मॉक। और मैंने आपको एक चीज और कही थी कि आपको सेक्शनल मॉक को भी थोड़ा सा टारगेट करना है। सेक्शनल मॉक को भी आप लोग जो है वो फोकस कर सकते हैं। जितने भी, जो भी आप लोगों ने कोई भी मॉक लिया होगा उसमें आपको सेक्शनल मॉक जरूर मिलेगा। जो भी आपको ओवरऑल मॉक देने में टॉपिक वाइज गलती लग रही है कि नहीं यार मुझसे ना सिंप्लीफिकेशन गड़बड़ हो रहा है, रॉन्ग नंबर सीरीज गड़बड़ हो रही है, डीआई का ये पैटर्न गड़बड़ हो रहा है, उसका सेक्शनल मॉक आप लगा लीजिए। आपको सिलॉग में दिक्कत हो रही है, सेक्शनल मॉक आप लगा लीजिए। आपको लगता है सेटिंग अरेंजमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप सेक्शनल मॉक लगा लीजिए। जब आप सेक्शनल मॉक को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं ना, तो ये आपकी एक्यूरेसी को स्पीड के साथ जो है वो बढ़ा देता है, क्योंकि टाइम बाउंडेड मैनर में आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो लास्ट के 2 दिन, आज और कल, एक तो मॉक आप कंप्लीट दे ही रहे होंगे। इफ पॉसिबल, चूंकि 10 मिनट का सेक्शनल मॉक होता है, कोशिश करें कि अगर आप 1 या 2 है ना, अगर आप सेक्शनल मॉक भी देंगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो बेहतर करेगा, ठीक है भाई। ओके, बाकी 3 तारीख को जो एग्जाम है उस पे हम लोग कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। कंप्लीट एनालिसिस हम लोग चारों शिप का करने वाले हैं, ताकि हर वो लेवल, हर वो स्ट्रेटेजी जान पाए, और उसके बाद एक मोस्ट एक्सपेक्टेड नंबर क्या होगा वो भी हम लोग इस चैनल पे जरूर डिस्कस करेंगे। मेक श्योर करें आप सारे बच्चे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिएगा। एक बार सारे बच्चे मुझे बताइएगा, आपने जो हालिया लेटेस्ट मॉक दिया है, जो भी आपने एलआईसी का मॉक दिया है, उसमें आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हुए हैं? स्पेशली मैथ के अटेम्प्ट आपके कितने हैं, रीजनिंग के अटेम्प्ट कितने हैं, इंग्लिश के अटेम्प्ट कितने हैं, और ओवरऑल मॉक में आपका परसेंटाइल क्या बन रहा है? ये आप सारे बच्चे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर जो है वो बताइएगा। ध्यान रखिएगा, एलआईसी के प्रीलिम्स के लिए हमने जो है, अगर आपको ध्यान होगा, हमने 10 सेट का कंप्लीट एक प्रीमियम कंटेंट बैच यहां पे डिजाइन किया था, जहां पे 10 कंप्लीट हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के 10 सेट। मतलब एक सेट में 100 क्वेश्चन, यानी 10 सेट यानी 1000 क्वेश्चन। तो 1000 क्वेश्चन का हमारा टारगेट ये था कि जो स्टूडेंट भी इन 1000 क्वेश्चन को एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जो इस कंटेंट को प्रॉपर जो है वो रिवाइज कर लेंगे, उनके लिए एग्जाम जो है वो अच्छा खासा होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप इन 10 सेट की प्रैक्टिस आने वाले आज कल में कर सकते हैं, तो आप इसे जरूर अवेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता देता हूं, हमने कंप्लीटली शौर्य मेंस का एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच लॉन्च किया है, जो एसबीआई क्लर्क पे डेडिकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये कंप्लीट रीजनिंग नायक, जिसमें रीजनिंग के सारे मेरे बड़े बैचेस आपको यहां पे प्रॉपर मिल जाएगा, केवल और केवल 7 डायल जो है वो 99 में। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, बैंक महानायक, जिसमें सारे के सारे बैचेस 1 साल के लिए आपको 1599, 1.5 साल के लिए 1799, 2 जो है वो 2 साल के 2499, 3 साल के लिए 2999 में आपको मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? आप कोई भी इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं, या फिर कोई भी वीडियो, मान लीजिए मैं इसके लाइव सेक्शन में गया, और लाइव सेक्शन में जाके अभी मैंने कल ही जो है वो एलआईसी पे जो है वो कंप्लीट एक पजल की क्लास ली है। जैसे मैं इस पे जाऊंगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे सारे के सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। रीजनिंग नायक, आईबीपीएस, पीओ मेंस, शौर्य मेंस का बैच, एलआईसी डब्ल्यू प्रैक्टिस बैच, मैं ऐसे क्लिक करूंगा, मुझे ये प्रैक्टिस बैच मिल जाएगा, यहां से मैं इसको अवेल कर सकता हूं, ठीक है भाई। ओके, चलिए, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।